टीम इंडिया का नया सुपरस्टार, टीम इंडिया का धाकड़ ऑलराउंडर, जिसे सभी प्यार से कह रहे हैं लॉर्ड शार्दुल। आखिर इस लॉर्ड शार्दुल की, शार्दुल ठाकुर से लॉर्ड शार्दुल तक बनने की कहानी क्या है? कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र की तंग गलियों से। उन गलियों से निकलकर एक खिलाड़ी पहुंचता है सफलता के शिखर पर, और आज उसे सब प्यार से कहते हैं लॉर्ड शार्दुल। तो क्रिकेटर्स की अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं शार्दुल ठाकुर की अनसुनी कहानियां। जैसे शार्दुल ठाकुर अपना पहला मैच खेलने के बाद ही बुरी तरीके से ट्रोल हो गए थे। ऐसा किसी और खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ अभी तक भी, लेकिन शार्दुल ठाकुर सचिन तेंदुलकर की वजह से ट्रोल हो गए थे। मैं आपको और बता देता हूं। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर तेज गेंदबाज के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नहीं की थी, कुछ और थे वो, लेकिन बाद में उनके कोच ने उनको तेज गेंदबाज बना दिया। शार्दुल ठाकुर को एक ऐसे खिलाड़ी ने कोच किया है जो रोहित शर्मा को भी कोच कर चुका है, जिसने रोहित शर्मा को हिटमैन शर्मा बनाया। इसके अलावा भी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं शार्दुल ठाकुर की, जो आपको हमारी इस खबर में पता चलेगी। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो एक एक कर आपको शार्दुल ठाकुर के बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जो अब तक अनसुनी है। इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए शार्दुल ठाकुर की अनसुनी कहानियां। 6 बॉल पर 6 छक्के। शार्दुल ठाकुर बचपन से ही क्रिकेट के बहुत जबरदस्त फैन और शौकीन रहे हैं। शार्दुल बचपन से ही अपने खेल में माहिर रहे हैं। एक बार तो उन्होंने स्कूल क्रिकेट खेलते वक्त साल 2006 में हैरिस शील्ड ट्रॉफी में स्वामी विवेकानंद स्कूल की तरफ से खेलते हुए 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर सभी को चौंका दिया था। स्कूल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले वो महज तीसरे बल्लेबाज थे। सचिन के कहने पर घटाया 13 किलो वजन। साल 2012 में जब शार्दुल ठाकुर घरेलू सीजन में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, उनका वजन बढ़कर 83 किलो पहुंच गया था। उनकी गेंदबाजी से ज्यादा उनके बढ़े हुए वजन को लेकर उनकी चर्चा होती थी। लोग उन्हें वजन घटाने के लिए तरह तरह की सलाह देते थे। इसी दौरान शार्दुल ठाकुर की मुलाकात भारत के महान क्रिकेटर और कभी खुद भी मुंबई टीम का हिस्सा रहे सचिन तेंदुलकर से हुई। सचिन ने उन्हें समझाया कि आज के क्रिकेट में अगर करियर बनाना है तो फिटनेस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। अब तक लोगों की सलाहों को आमतौर पर नजरअंदाज कर रहे शार्दुल ठाकुर के मन में सचिन की ये बात बैठ गई और उन्होंने खुद को फिट बनाने के लिए 13 किलो वजन कम कर लिया। इसका सकारात्मक प्रभाव शार्दुल ठाकुर के क्रिकेट करियर पर भी दिखाई पड़ा और वो आईपीएल, इंडिया ए से होते हुए राष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा बनने में कामयाब रहे। निकनेम्स। बहुत कम लोगों को यह पता है कि शार्दुल ठाकुर के 2 निकनेम हैं। पहला तो पालघर एक्सप्रेस और दूसरा जो आजकल बड़ा छाया हुआ है, लॉर्ड शार्दुल। अब आप सोचेंगे पालघर एक्सप्रेस नाम क्यों पड़ा? तो वो इसलिए पड़ा क्योंकि शार्दुल ठाकुर पालघर के ही रहने वाले हैं और उनके घर के आसपास के लोग उन्हें पालघर एक्सप्रेस के नाम से ही पुकारते हैं। लॉर्ड शार्दुल। वहीं लॉर्ड शार्दुल फैंस का दिया हुआ नाम है, क्योंकि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड, शार्दुल ठाकुर ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही इन दोनों ही टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और एक तरीके से हारा हुआ मैच टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। इस वजह से लोग उन्हें भगवान शार्दुल के नाम से भी, यानी कि लॉर्ड शार्दुल के नाम से भी सोशल मीडिया पर पुकारने लगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में शार्दुल ने यह कहा भी था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि लॉर्ड शार्दुल आपको लोग कहने लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये फैंस का दिया हुआ प्यार है और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, ये लोगों का प्यार है। स्पिन बॉलर के रूप में करियर की शुरुआत। बहुत कम लोग जानते हैं कि शार्दुल ठाकुर, जो आज अपनी कहर बरपाती गेंदों से, धारदार तेज गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को चित करते हैं, उन्होंने एक स्पिन गेंदबाज के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में उनके कोच दिनेश लाड ने उनकी गेंदबाजी पर काम किया और उन्हें एक धारदार तेज गेंदबाज बनाया। 10 नंबर की जर्सी पर हुआ बड़ा बवाल। शार्दुल 10 नंबर की जर्सी पहनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी थे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी पहना करते थे। अब सचिन तेंदुलकर को हिंदुस्तान में लोग भगवान से कम नहीं मानते, उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। इसलिए सचिन के फैंस इस बात से नाराज हो गए कि शार्दुल सचिन की कॉपी कैसे कर सकते हैं
और इसी की वजह से काफी विवाद भी हुआ, जिसके बाद शार्दुल ने जर्सी का नंबर बदलकर 54 कर लिया। इसके बाद बीसीसीआई ने सचिन के सम्मान में 10 नंबर की जर्सी रिटायर ही कर दी, यानी कि अब कोई भी टीम इंडिया में खिलाड़ी आएगा तो वो 10 नंबर की जर्सी नहीं पहन सकता। 87 किलोमीटर दूर जाते थे प्रैक्टिस करने। शार्दुल का घर मुंबई में जहां पर वो प्रैक्टिस करने जाते थे वहां से 87 किलोमीटर दूर था। उनको बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता था ताकि वो मुंबई की लोकल ट्रेन को पकड़कर 87 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकें। कोच दिनेश लाड ने बनाया करियर। शार्दुल का करियर बनाने में उनके कोच दिनेश लाड का सबसे बड़ा हाथ है। दिनेश वही करिश्माई कोच हैं जो रोहित शर्मा के भी कोच रह चुके हैं। जब शार्दुल ने हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, दिनेश लाड उसी स्वामी विवेकानंद स्कूल की क्रिकेट टीम के हेड कोच थे। उन्होंने शार्दुल की इस परफॉर्मेंस को देखा और फिर शार्दुल को बड़ा क्रिकेटर बनाने की ठान ली। 2012 में शुरू हुआ फर्स्ट क्लास करियर। शार्दुल ठाकुर ने अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत एक मध्यम तेज गेंदबाज के तौर पर की थी। उन्होंने अपना पहला मैच नवंबर 2012 को राजस्थान के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 82 की औसत से रन देकर 4 विकेट लिए थे। शार्दुल ठाकुर को अपने करियर में कुछ खास अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी। मुंबई को जिताई रणजी ट्रॉफी। फिर आया साल 2015-16 की रणजी ट्रॉफी का फाइनल, जिसमें सौराष्ट्र की टीम के खिलाफ शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंद से कहर मचा दिया। शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में 8 विकेट लिए थे और मुंबई की टीम को 41वीं बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बनाया था। 2017 में शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय करियर। शार्दुल को भारतीय क्रिकेट टीम के 2016 के वेस्टइंडीज के दौरे के लिए 16 सदस्यीय टीम में चुना गया था, लेकिन वहां पर उनको खेलने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद अगस्त 2017 में शार्दुल का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे 2017 के लिए वनडे सीरीज में शामिल किया गया था, जिसमें उनको खेलने का मौका भी मिला, जिसमें उन्होंने अपने ओडीआई करियर की शुरुआत 31 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ की थी। शार्दुल का आईपीएल करियर। शार्दुल के आईपीएल करियर की शुरुआत होती है साल 2014 से, जब उनको 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर किंग्स 11 पंजाब ने अपने साथ जोड़ा था। 2015 के सीजन में उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 38 रन दिए और 1 विकेट लिया। इसके बाद मार्च 2017 में उनको राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने अपने साथ जोड़ लिया। फिर आता है साल 2018, जब उनको चेन्नई सुपर किंग्स अपनी टीम के साथ जोड़ लेती है और उसके बाद से अब तक वो चेन्नई सुपर किंग्स का ही हिस्सा रहे हैं। 16 अक्टूबर को पालघर में जन्म। शार्दुल ठाकुर का जन्म 16 अक्टूबर 1991 को पालघर महाराष्ट्र में हुआ था। शार्दुल ठाकुर के पापा का नाम नरेंद्र ठाकुर है, जो नारियल का व्यवसाय करते हैं, वहीं मां का नाम हंसा ठाकुर है। शार्दुल के करियर की जो शानदार शुरुआत हुई है, उसको देखकर लगता है कि शार्दुल का भविष्य बहुत सुनहरा है और वो आने वाले वक्त में टीम इंडिया के बड़े सितारों में शुमार हो सकते हैं, बशर्ते वो अपना ऑलराउंड प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।